अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब ने गिट इंस्टॉल कर लिया होगा अपने लोकल कंप्यूटर पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम गिट पे काम कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपना कोड गिटहब पे पुश कर सकते हैं। मतलब गिट और गिटहब के इंटीग्रेशन को आज हम लर्न करेंगे। सबसे पहले मैं अपना एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करूँगी डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी आप क्रिएट कर लें। एंड देन यहाँ से फिर आप जाएँ CMD पे, ठीक है। एंड देन यू राइट गिट। First you need to check that git is installed or not. Okay, then you have to initialize the git repository. बेसिकली गिट रेपोजिटरी इनिशलाइज करने का मकसद क्या है कि इफ़ यू रिकॉल द वर्क फ्लो, जिसमें मैंने ये बताया था कि गिट को जब हम इनिशलाइज करते हैं तो बेसिकली वो एक लोकल रेपोजिटरी और एक स्टेज फोल्डर क्रिएट करता है जिसके अंदर हमारा जितना भी ट्रैक हो रहा होता है कोड और जितना भी हम न्यू चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं वो मॉडिफाइड हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं गिट लोकल रेपोजिटरी क्रिएट करना चाहूँगी तो उसके लिए कमांड लिखूँगी गिट इनिट। ओके, जैसे ही मैंने गिट इनिट लिखा ये देखेंगे यहाँ पे डॉट गिट आ गया। अच्छा, आपके पास ये डॉट गिट डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको यहाँ पे जाके व्यू पे जाना है और यहाँ पे जो हिडन आइटम्स है इसको टिक करना है। जैसे ही आप इसको टिक करेंगे ये डॉट गिट का फोल्डर आपके पास आ जाएगा। अगर मैं इसको हटाऊँ तो ये देखेंगे डॉट गिट चला गया मेरे पास। तो आपको ये हिडन आइटम्स को टिक करना है ताकि आपके पास डॉट गिट का फोल्डर आ जाए। इस फोल्डर का मकसद ये है कि यह आपको इस बात की आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि आपका जो लोकल गिट है वो एक तरीके से इनिशलाइज हो गया है। अब अगर आप गिट बिल्कुल फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक कमांड लिखनी होगी, मतलब गिट की कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन हम क्यों कर रहे होते हैं, इसका मकसद ये होता है कि गिट पे जब हम पुश करें या गिट पे अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में वर्क कर रहे हैं और मल्टीपल टीम मेंबर्स हमारे एक ही रेपोजिटरी पे बार बार पुश कर रहे हैं तो पता चले कि किस मेंबर ने रेपो पे क्या पुश किया है। तो फॉर दैट हमें गिट की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है ताकि हमें एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाए कि हमने ये कोड वहाँ पे पुश किया। उसके लिए हम एक कमांड लिखते हैं गिट, दो कमांड उसकी होती हैं। एक होती है गिट कॉन्फिग यूज़र डॉट नेम और फिर आप अपना नेम यहाँ पे कर लें, ठीक है। एक और कमांड होती है गिट कॉन्फिग यूज़र डॉट ईमेल और यहाँ पे आप अपना ईमेल लिखते हैं। अच्छा, ईमेल वो लिखिएगा जिस पे आपको मेल फॉरवर्ड हो सके, वो ईमेल लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये दो ईमेल्स आपने लिख लिए। अच्छा, कुछ लोगों को क्वेश्चन ये होता है कि मैम हम अगर एक दफ़ा कॉन्फ़िगर कर लें नेम और ईमेल तो क्या हम दोबारा अपडेट कर सकते हैं? जी, आप दोबारा अपडेट कर सकते हैं। आप सेम कमांड टाइप करें यहाँ पर और यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूँ, स्पेस हटा दूँ यहाँ से तो ये दोबारा चेंज हो जाएगा। और अगर मैं अगेन इसको चेंज कर दूँ तो ये अगेन चेंज हो जाएगा मेरे नेम। अच्छा, मुझे चेक करना है कि एक्चुअल में मेरी कॉन्फ़िगरेशन हुई भी है या नहीं हुई भी। कभी कभी स्टेप्स पे आके हमें ये होता है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन हुई भी है या नहीं हुई। तो उसको चेक करने के लिए हम कमांड लिखते हैं गिट कॉन्फिग -लिस्ट, ठीक है। ओह सॉरी, लिस्ट का एक ऐसा आएगा, ठीक है। जैसे ही हम ये लिखेंगे ये देखेंगे यहाँ पर यूज़र डॉट इन और यूज़र डॉट ईमेल आ रहा है, इसका मतलब हमारी कॉन्फ़िगरेशन डन हो गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पर एक एम्प्टी फाइल जनरेट करती हूँ। कोई भी फाइल आप जनरेट कर लें, मैं टेक्स्ट फाइल जनरेट कर रही हूँ तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट फाइल, ठीक है। मैंने टेक्स्ट फाइल जनरेट की है और ये एम्प्टी फाइल है, ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस फाइल को अपने लोकल रेपोजिटरी पे पहले पुश कमिट करूँगी। अच्छा, जब हम लोकल रेपोजिटरी पे कमिट करते हैं तो लोकल रेपोजिटरी पे जब हम अपना कोड डालते हैं तो उसको हम कमिट कहते हैं और जब हम अपना कोड गिटहब पे डालते हैं तो उसको हम पुश कहते हैं इन गिट और गिटहब लैंग्वेज, ओके। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले मैं लिखूँगी गिट स्टेटस। अच्छा, गिट स्टेटस बेसिकली ये कमांड होती है जो कि आपको ये बता रही होती है कि आपके गिट की जो फाइल है वो किस तरीके से अब काम कर रही हैं। जैसे ये मेरी फाइल है वो अनट्रैक बता रहा है, देखें। अनट्रैक फाइल का मकसद ये होता है कि अनट्रैक फाइल अभी तक गिट के लोकल या रेपो पे नहीं गई है या स्टेज फोल्डर पे नहीं गई। अगर हमें स्टेज फोल्डर पे भेजना होता है तो हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं गिट ऐड और फाइल नेम। अच्छा, शिफ्ट अब आप करेंगे तो आपके पास फाइल नेम आ जाएगा, ठीक है। जब हम ये फाइल कर देते हैं तो अब ये हमारे स्टेज फोल्डर पे चली गई है और अगर हम स्टेटस चेक करेंगे तो हमारा स्टेटस आ गया कि हमारी जो फाइल है वो स्टेज एरिया तक मूव हो गई है, ठीक है। अच्छा, नो कमिट, ये देखें आपको ये बता रहा है कि आपने अभी तक कमिट्स नहीं किए हैं। इसका मतलब ये कि आपने अपने लोकल रेपोजिटरी पे
कोई भी चीज़ अभी तक कमिट नहीं की है। और ये भी आपको ये दिखा रहा है कि चेंजेस टू कमिटेड, मतलब आपको ये चेंजेस है जो स्टिल आपको अपने लोकल रेपोजिटरी पे मूव करना लाजमी है। तो उसके लिए जब लोकल रेपोजिटरी पे हमें मूव करना है तो उसके लिए हम कमांड लिखते हैं git commit -m edit first file। अच्छा, ये जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, ये बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि यहाँ पे आप ब्रीफली ये डिफ़ाइन करें कि आप ये जो कमिट कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐड की है फर्स्ट फाइल, तो मैंने बता दिया कि अच्छा मैंने ये काम किया है कि ऐड किया है फर्स्ट फाइल को, बस मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कुछ राइट करूँगी तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी राइट दिस इन फर्स्ट फाइल। ओके, तो यहाँ पे जो मैसेज आप टाइप करें, बेसिकली मैसेज आपका ऐसा होना चाहिए जो डिस्क्राइब करे कि आपने क्या काम अपने इस कमिट पे परफॉर्म किया है। इसको मैं करूँगी एंटर, ये देखिए मेरा कमिट डन हो गया। अगर अब मैं आपको अपना गिट स्टेटस शो करवाऊँगी तो देखिएगा यहाँ पे कुछ भी मेरे पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो लोकल रेपोजिटरी पे वर्क है वो सारा का सारा जो हमारा फोल्डर में जितना वर्क है वो अब हमारा लोकल रेपोजिटरी पे कमिट हो गया है। अभी तक यहाँ पर मैंने जितना भी काम किया वो गिट पे किया है, लोकल रेपोजिटरी पे किया है। अभी तक मैं कोई रिमोट रेपोजिटरी पे नहीं गई। लोकल रेपोजिटरी और रिमोट रेपोजिटरी का सिर्फ डिफरेंस ये है कि लोकल रेपोजिटरी आपके लोकल फोल्डर के गिट की बात कर रहे हैं और रिमोट रेपोजिटरी का मकसद ये है कि वो हम गिटहब की बात कर रहे हैं जो कि एक्सटर्नल सोर्स है हमारी। मैं अपने गिटहब के अकाउंट पे जाऊँगी, ठीक है, ये देखिए मेरा गिटहब है, रेपोजिटरीज पे गई और यहाँ से न्यू रेपो मैंने क्रिएट की। ये मैं अभी आपके सामने ही रेपो क्रिएट कर रही हूँ। मैं यहाँ लिख देती हूँ गिटहब लर्निंग, ठीक है। ये मैंने अपनी रेपोजिटरी का नेम क्रिएट किया। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसकी डिस्क्रिप्शन दे दें। अगर आपको ये पब्लिक रखनी है, मतलब आप चाहते हैं कि इस रेपो पे कोई भी आके अपना काम पुश कर सकता है, कमिट कर सकता है, तो ये आप उसके लिए रखें, वरना आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं, कि जिसका मतलब ये होगा कि ये रेपोजिटरी सिर्फ आपके अपने काम के लिए, इसका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप जाएँ नीचे और यहाँ पर क्रिएट रेपोजिटरी करना है। जैसे ही आप क्रिएट रेपोजिटरी करेंगे, ये देखेंगे आपको यहाँ पे बता रहा है कि क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन। ये आपको ये दिखा रहा है कि आप किस तरीके से अपनी रेपोजिटरी पे पुश कर सकते हो अगर आप न्यूली अभी गिट सीख रहे हो। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि हमें गिट इनिशियलाइज करवाना पड़ता है फॉर द लोकल रेपोजिटरी इन द फोल्डर। फिर मैंने आपको गिट ऐड की कमांड भी बता दी कि आपको अपनी फाइल को ऐड करने के लिए स्टेज फोल्डर तक ले जाने के लिए ये कमांड यूज़ करनी पड़ती है। कमिट भी मैंने आपको बता दिया कि गिट कमिट हम तब करते हैं जब हमें हमारे लोकल रेपोजिटरी पे जितना भी काम है वो पुश करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है ब्रांचेस की। ब्रांच की बात अभी हम नहीं करते, अब इसको हम बाद में देखेंगे ब्रांचेस को। ये जो वाली कमांड है, ये वाली कमांड, ये बेसिकली आपको ये बता रही होती है, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने रेपोजिटरी क्रिएट की है इसका एक लिंक यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब ये लिंक वहाँ मेरे लोकल फोल्डर को भी तो पता होना चाहिए कि ये इस लिंक पे जाके मुझे मेरा काम पुश करना है गिटहब पे, ठीक है। तो फॉर दैट रीज़न हम ये वाली ये वाली जो कमांड है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस कमांड को मैं कॉपी करूँगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी ये मुझे दे देगा सिग्नल कि हाँ भाई हो गया। अगर ये ओरिजिन ऐड नहीं होगा तो यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा कि ओरिजिन इज़ नॉट एडेड। मुझे चेक करना है कि मेरा रिमोट ओरिजिन कौन सा है, तो उसके लिए मैं अगेन वही गिट कॉन्फिग -- लिस्ट करूँगी। तो ये देखेंगे मेरे पास ओरिजिन URL भी आ गया। इसका मतलब है ये मुझे बता रहा है कि मैं इस ओरिजिन पे जाके मेरा जितना भी काम अगर मैं पुश करूँगी तो वो इस ओरिजिन पे जाके पुश होगा, ठीक है। देन वी नीड टू ऐड गिट पुश ओरिजिन। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको पहले ही डिफ़ाइन की थी कि हम जब लोकल रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम जनरेट करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक ब्रांच जनरेट करके देता है, दैट इज़ मास्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पे मास्टर लिखें। अगर आपको फॉर द टेस्टिंग पर्पज़ ये बात जाननी है कि आप किस ब्रांच के ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी ब्रांच जनरेट हुई है या किस नेम से ब्रांच जनरेट हुई है, तो आप लिख दें गेट ब्रांच। ये आपको बता देगा जितनी भी ब्रांचेस आपकी होंगी। और इस ग्रीन का मकसद ये है कि ये आपको ये आइडेंटिफाई करेगा कि आप इस ब्रांच पे मौजूद हैं। तो अब आप कर देंगे गेट पुश ओरिजिन मास्टर। एज वी कन्फर्म कि हमारे पास मास्टर ब्रांच है तो हमने यहाँ पे मास्टर हिट कर दिया। जैसे ही मैंने हिट किया इसको एंटर, तो आपके पास एक ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो पे आप जाएं साइन इन विद योर ब्राउज़र और यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखते हैं।
जो भी आपका है। ठीक है, गॉट इट। आप जैसे ही यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर जाएंगे तो ये देखेंगे आपका पुश हो गया है कोड। फॉर द चेकिंग आप क्या करेंगे, आप दोबारा अपनी गिटहब की रेपो पे आएँ और इसको रिफ़्रेश करें। जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे ये देखें आपका कोड यहाँ पे पुश हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब आज हमने ये सीखा कि हम गिटहब और गिट को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, गिटहब को किस तरीके से उसका ओरिजिन डिफ़ाइन कर सकते हैं, और स्टेज फोल्डर पे जाने के लिए कौन से कमांड यूज़ करते हैं, कमिट की कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हमने आज देख लें। तो आई होप आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो काइंडली आप कमेंट डाउन कर दें, और अगर आपकी इंस्टॉलेशन डन हो गई है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुई और आपको कोई इशू क्रिएट हो रहा है तो काइंडली आप उस पर भी कमेंट डाउन कर दें ताकि मैं आपके इश्यूज़ रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।